नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए माइंडसेट में फॉलो करता हूँ। चाहे आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आपकी जॉब नहीं है या आपके पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं जो आपको नहीं मिल रहे, या आपने कभी भी मनी अर्न नहीं किया है, या आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि आप मनी अर्न कर सकते हो। आपकी जो भी सिचुएशन हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप मनी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि मेरी जर्नी खुद इसी तरह की रही है, जहाँ पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद मैं मनी के ही पार्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया मेरी लाइफ में। और मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ी थी, अब्राहम हिक्स की, और उसी से मैं आपको बताऊंगा। मनी के सब्जेक्ट में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक जिसमें पैसा और बहुत सारा पैसा होता है, और दूसरा जिसमें बिल्कुल पैसा नहीं होता। यानी एक है प्लेंटी ऑफ मनी, दूसरा है लैक ऑफ मनी। और अगर आपकी लाइफ में मनी फ्लो नहीं हो रहा तो इसका एक ही रीज़न है कि आप लैक ऑफ मनी की वाइब्रेशन में हो। आपको बस लैक ऑफ मनी की वाइब्रेशन में से शिफ्ट होकर प्लेंटी ऑफ मनी की वाइब्रेशन में जाना होगा, और आप इजीली वहाँ से मैनिफेस्ट कर पाओगे जितना मनी आप चाहते हो। और आपको कभी भी अपने माइंड में वे डिसाइड नहीं करना है कि आपको किस तरीके से पैसे मिलेंगे। क्योंकि मैंने जब मनी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था तब मैंने यूनिवर्स से ये नहीं कहा था कि मुझे सब्लिमिनल बनाने हैं या फिर मुझे पर्सनल सेशन लेने हैं। ये चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी। अब्राहम ने मुझे बस इतना ही सिखाया था उनकी बुक में कि जब भी आप मनी के पार्ट में अपना वर्क करना स्टार्ट करोगे और मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाना स्टार्ट करोगे, और जब आप लैक ऑफ मनी की वाइब्रेशन में से उठकर प्लेंटी ऑफ मनी की वाइब्रेशन में आ जाओगे, तो आपकी लाइफ में पैसे ही पैसे होंगे। जैसे फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार बोलता है, पैसा ही पैसा होगा। और आपके दोस्त और आपके आसपास के हर लोग आपसे बाबू राव की तरह पूछेंगे, ए राजू, ए बाबा, ये रे बाबा, तेरे को 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या रे। तो जब मैं मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहा था अब्राहम हिक्स की, तो उसमें अब्राहम ने कहा था कि लैक ऑफ मनी की वाइब्रेशन में से उठकर प्लेंटी ऑफ मनी की वाइब्रेशन में आने के लिए आपको बस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। और उस बुक में अब्राहम ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ही फोकस किया था। उससे पहले से मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जानता था, लेकिन मैं कभी लिखता नहीं था क्योंकि मुझे उसके बारे में सोचकर ही रेजिस्टेंस आता था। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने का मन किया, और जब मैंने लिखा उसके अगले ही दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और सब्लिमिनल का आइडिया भी आया, और उसके कुछ मंथ्स बाद पर्सनल सेशन का भी आया। लेकिन शुरुआत हुई थी पॉजिटिव एस्पेक्ट से। और पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते समय मैंने ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे किस रास्ते से पैसे चाहिए। मुझे बस कहा गया था कि मनी की वाइब्रेशन में एक वाइब्रेशन से दूसरी वाइब्रेशन में शिफ्ट होना है और तुम्हारा काम हो जाएगा, और वही मैंने किया और वो हो गया। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ कुछ चीज़ें और मैंने फॉलो की थी, जो कि मैंने अब्राहम हिक्स की एक और दूसरी बुक से पढ़ी थी जिसका नाम है द वोटेक्स। द वोटेक्स भी अब्राहम की ही बुक है, और अब्राहम के जो चैनल करती है उनका नाम है एस्थर हिक्स। और एस्थर हिक्स के जो हस्बैंड है जेरी हिक्स, उन्होंने अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर की थी, यानी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, और उस एक्सपीरियंस से मैं इस चीज़ को सीखा था। और उस वक्त जेरी हिक्स और एस्थर हिक्स ज़्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे, और एस्थर के हस्बैंड जेरी हिक्स का सपना हुआ करता था कि वह अमेरिका के बहुत अमीर आदमी बने। और ये बात जेरी हिक्स ने अपने एक फ्रेंड से कही थी कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ। तो जेरी हिक्स के फ्रेंड ने उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया था, ये कहते हुए कि जेरी, तुम जितना अमीर बनना चाहते हो उतना अमीर तुम कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाओगे। ये सुनकर जेरी बहुत निराश हुए थे और बहुत गुस्सा भी हुए थे। और फिर उन्होंने अपने दोस्त से इस क्वेश्चन को पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा? क्या मेरे में वो काबिलियत नहीं है, या मैं मेहनती नहीं हूँ? तो जेरी का ये सवाल सुनकर जेरी के दोस्त ने जेरी से कहा कि जेरी, तुम में हर वो काबिलियत है जिससे तुम अमीर बन सकते हो। और ये सुनकर जेरी कंफ्यूज हो गए, और उनका रिएक्शन 3 इडियट्स के प्रोफेसर जैसा था। अरे, कहना क्या चाहते हो? तो फिर जेरी के दोस्त ने जेरी को समझाया कि तुम में वो सारी काबिलियत तो है जिससे तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम बस इस बात की आती है कि तुम उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हो जो लोग अमीर हैं, और जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तुम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हो कि वो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, वो लोगों का पैसा लूटते हैं। बस यही एक रीज़न है जेरी, जिसकी वजह से तुम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन तुम अगर अपनी क्रिटिसिज्म की इस हैबिट को अपने माइंड से निकाल दो तो तुम बन सकते हो। अपने दोस्त की इस बात को सुनने के बाद फिर जेरी अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं गलत कहाँ कहता हूँ, मैं तो जो कहता हूँ वो सच ही कहता हूँ। मैंने तो इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि सामने वाला पर्सन सच में चोर है, वो दूसरों के पैसे लूटता है, वो गलत तरीके से पैसे कमाता है, तो मैं क्यों ना उसकी बात को पॉइंट आउट करूँ। तो इसके जवाब में जेरी के दोस्त जेरी से कहते हैं कि कौन इंसान किस तरीके से पैसे कमाता है उसे पॉइंट आउट करना हमारा काम नहीं है, और ऐसा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। उल्टा ऐसा करके हम अपने खुद का नुकसान करते हैं। जब हम दूसरे पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं
कि वो इस तरीके से पैसे कमाता है या उस तरीके से पैसे कमाता है जो कि गलत है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को हम इस वाइब्रेशन को शो करते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए क्योंकि पैसा गलत है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी ये नहीं देखता कि आप किसी चीज़ को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। यूनिवर्स बस ये देखता है कि अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो इसका मतलब है वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि क्रिटिसिज्म की जगह एप्रिसिएशन को चुना जाए, यानी किसी का बुराई करने के बजाय किसी की तारीफ़ की जाए। यानी तुम्हें अगर अमीर बनना है तो कभी भी किसी अमीर इंसान को क्रिटिसाइज़ मत करो। तो फिर जेरी का सवाल होता है कि मैं उन लोगों को कैसे अप्रिशिएट करूं, कैसे तारीफ़ करूं जिनके बारे में मुझे पता है कि वो इंसान गलत है और गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो उसकी गलती को देखकर मैं तारीफ़ कैसे कर सकता हूं। तो फिर जेरी के दोस्त जेरी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब कहा ऐसा कि तुम उन लोगों को अप्रिशिएट करो, उन लोगों की झूठी तारीफ़ करो जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। मैंने तो तुम्हें बस ये कहा कि अगर तुम्हें लाइफ में पैसे कमाने हैं, तुम्हें अमीर बनना है, तो कभी भी अमीर पर्सन को क्रिटिसाइज़ मत करो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान गलत तरीके से पैसे कमाता है तो उस चीज़ को तुम देखो ही मत, उस चीज़ को पॉइंट आउट भी मत करो, उस चीज़ को इग्नोर करो। अगर कोई इंसान गलत तरीके से पैसे कमाता है तो दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो सही तरीके से कमाते हैं और बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तुम उन लोगों को देखो और उन्हें अप्रिशिएट करो, उनकी सच्ची तारीफ़ करो, तब यूनिवर्स समझ जाएगा कि तुम्हें पैसों से प्यार है और तुम्हें यूनिवर्स भरपूर पैसे देगा। और जेरी और उनके फ्रेंड की इस कन्वर्सेशन के बाद ना तो कभी जेरी ने किसी अमीर पर्सन को क्रिटिसाइज़ किया, ना ही इस स्टोरी को सुनने के बाद मैंने कभी किसी अमीर इंसान को क्रिटिसाइज़ किया। मुझे जो भी पर्सन अच्छे लगते हैं मैंने उनको देखा और उनकी लाइफस्टाइल को देखा और उसको अप्रिशिएट किया कि कैसे उस पर्सन ने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को हासिल किया है, और जिनका कमाने का तरीका नहीं अच्छा लगता उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन कभी भी उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया कि यह चीज़ गलत है। और उसके बाद मनी मेरी लाइफ में बहुत अच्छे से फ्लो होने लगा। और एक चीज़ अब्राहम सिखाती है मनी के स्पेंडिंग को लेकर, यानी अब्राहम कहती है कि मनी एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसको आपको हमेशा खर्च तो करना चाहिए, यानी उसको कभी भी आपको अपने पास होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे अपने पास और उसे खर्च नहीं करोगे तो वो किसी न किसी तरीके से आपके पास से फ़्लो हो जाएगी और फ्लो होके उस पर्सन के पास चली जाएगी जो उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है। आप जितना ज़्यादा बचाने की कोशिश करोगे आप उतना ज़्यादा गंवाते जाओगे। इसीलिए आपको मनी को स्पेंड करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आपको वो रेजिस्टेंस दे दे। अब इस पर भी अब्राहम इस बात को सिखाती है कि मनी को स्पेंड करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को समझना होगा, जिसको मैं इस तरीके से समझता हूँ और मैं आपको मेरे पर्सनल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि मैं कैसे इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। मान लीजिए कि मैं वाइब्रेशनली मनी को स्पेंड करने में इतना कंफर्टेबल हूँ कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में से 10,000 रुपीज़ मैं एक बार में निकाल कर किसी पर्सन को पे करता हूँ, किसी चीज़ के लिए पे करता हूँ, तो मुझे उस पैसे के अपने बैंक अकाउंट से निकल जाने का गिल्ट नहीं होगा मेरे माइंड में। तो मेरी वाइब्रेशन मुझे अलाउ करती है कि मैं 10,000 रुपीज़ एक बार में स्पेंड कर सकता हूँ। लेकिन मेरी वाइब्रेशन ऐसी है अगर कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसका प्राइस 10,000 रुपीज़ है और मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं 10,000 रुपीज़ एक बार में अपने बैंक अकाउंट से निकाल पाऊँ, क्योंकि अगर मैं निकालूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा कि मैंने क्यों इतना खर्च कर दिया। अगर ऐसी वाइब्रेशन है तो ऐसी वाइब्रेशन में आपको 10,000 रुपीज़ एक बार में खर्च नहीं करने चाहिए। अब आपकी या किसी और पर्सन की लाइफ में ये अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी ही है जो आपकी वाइब्रेशन अलाउ नहीं करती एक बार में उस मनी को अपने बैंक अकाउंट से निकालने के लिए, और वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा मेंटली उतना एक्सपेंड करने के लिए। यानी आपको खुद को ये बिलीव दिलाना होगा कि आप जिस चीज़ के लिए स्पेंड कर रहे हो वो आपके लिए वैल्यूएबल है, यानी उस चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो चीज़ आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। और जब आप अपने आप को ये बिलीव दिला लो कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, तब आप अपने पैसों को एक बार में स्पेंड कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आपको स्पेंड तभी करना है जब आपका माइंड आपको वाइब्रेशनली उस चीज़ को अलाउ कर रहा है, क्योंकि अगर आप ना करते हुए पैसों को दोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको ऐसी वाइब्रेशन देकर अपने पास से भेजोगे कि आप उस पैसे को तो दे रहे हो लेकिन बदले में वो आपके पास वापस नहीं आएगा। और इसके अलावा मैं 2 एफर्मेशंस को मोस्टली यूज़ करता हूँ मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए मेरी लाइफ में। एक तो है बॉब प्रॉक्टर की एफर्मेशन जो कि है पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है।
और ये एफर्मेशन आपके माइंड में से उस बात को निकाल देती है कि आपको पैसा किस सोर्स से मिलेगा। क्योंकि जब आप कहते हो कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, तो इसमें आप सोर्सेज को डिवाइड कर देते हो कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें से पैसा आ सकता है। और जब बढ़ती मात्रा में कहते हैं तो ये एक आपकी इंक्रीजिंग इनकम को दिखाता है कि आपके पास पैसा बढ़ती मात्रा में आता है और लगातार आता है। जब आप कहते हो तो ये आपको एक इनकम सोर्स बना देता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास आज पैसा आया फिर वो चला गया फिर दोबारा नहीं आया। और मैं जो दूसरी एफर्मेशन मनी की यूज़ करता हूँ वो ये है, मैं जितने भी पैसे स्पेंड करता हूँ पैसा उससे कई गुना होकर मेरे पास वापस लौटता है। और इस एफर्मेशन को यूज़ करने का मेरा रीज़न ये है कि मैं जब भी किसी चीज़ के लिए पैसे को स्पेंड करूं तो मुझ में रेजिस्टेंस इस बात की ना आए कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। और इस एफर्मेशन को मैं हमेशा ही अपने माइंड में रिपीट करता रहता हूं कि मैं जितने पैसे स्पेंड करता हूं पैसा उससे कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। और जब मैं इसको कहते हुए पैसों को स्पेंड करता हूँ तो मैंने जितने भी पैसे स्पेंड किए हो मुझे उसका गिल्ट नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये पैसे इससे डबल होकर मेरे पास वापस आ जाएंगे और वो आते भी हैं। और इसीलिए मैं इजीली स्पेंड भी कर पाता हूँ, क्योंकि मैं सेविंग्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं अपनी अर्निंग को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करता हूँ, यानी मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जितनी वो वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी मैं जितना भी स्पेंड करूँ, मेरी इनकम ही अगर बढ़ती जाएगी तो मुझे वो एक्सपेंसेस कम ही लगेंगे और जो मनी मैं स्पेंड करूँगा, जो खर्च करूँगा वो भी मेरे पास डबल होकर लौटेगा। और मनी को अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाने के लिए मैंने बस इतना ही किया है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने माइंड तक पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत सब्लिमिनल का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लिखना ऑलरेडी पसंद है तो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फॉर मनी इजीली लिख पाता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते तो आपके लिए सब्लिमिनल बेटर हो सकता है, लेकिन आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप बेस्ट रिजल्ट्स अपना पाओगे लाइफ में। तो अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो बेस्ट है, अगर आप नहीं कर पाते तो आप इसके लिए मुझसे सब्लिमिनल ले सकते हो, जिसको मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि इस वीडियो में कही गई सारी बातें उसमें इन्वॉल्व होंगी और वो सब्लिमिनल आपको इस वीडियो की नॉलेज को आपका बिलीफ बनाने के लिए हेल्प करेगा। और उस सब्लिमिनल का प्राइस 777 रुपीज़ रहेगा। अगर वो सब्लिमिनल आपको चाहिए हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उनसे बात कर लीजिएगा और पेमेंट करके अपना सब्लिमिनल ले लीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो, मुझसे पर्सनली बात करनी हो, तो उसके लिए भी आप अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।